हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोलैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 73 है। मेई की आंखें गुस्से और दुख में लाल होती जा रही होती हैं। तभी तांगसन ने फिर से कहा होता है, सिस्टर मेई, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? साथ ही तांगसन ने अपना मिल्क टी कप दिखाया होता है। उस कप को देखकर मेई चौंक जाती है और तांगसन से कहती है, तुम हो। इसी के साथ मेई कुछ शांत हो जाती है, लेकिन आज मेई तांगसन पर ज्यादा ध्यान न देते हुए मेई को सूरा की बातें याद आ रही होती हैं। फिर कुछ देर बाद मेई कहती है, तुम सच में तांगसन हो? साथ ही तांगसन के देखने के साथ मेई के दिल में मिक्स फीलिंग होती है। आगे तांगसन कहता है, मुझे पता चला तुम मुझे खोज रही थी। एकेडमी की ट्रेनिंग के कारण मैं चला गया था, लेकिन क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? तांगसन ने मुस्कुराते हुए मेई से पूछा होता है। तांगसन के पूछने पर मेई बताती है, अभी आधा दिन और बचा हुआ है। तब तांगसन कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। मेई ने अपने हाथ में मिल्क कप को देखा और तांगसन से मना कर दिया होता है। तभी मेई तांगसन से कहती है, तुम्हारे बालों का कलर कैसे बदल गया है? क्या कुछ गलत हुआ है? तब तांगसन ने कहा होता है, कुछ नहीं, बस कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए होते हैं। इसके बाद मेई तांगसन को जाने के लिए कहती है, लेकिन तांगसन तो मेई को घूरने लगता है। तब मेई ने दोबारा आंखें खोलने पर देखा तो तांगसन वहीं होता है। तो मेई गुस्से में कहती है, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? तुम जाकर अपना काम करो। तांगसन को समझ नहीं आ रहा होता है वह अभी की स्थिति में क्या कर सकता है। टाइम निकलता जा रहा होता है और तांगसन के दिल में भी दर्द के अलावा कुछ नहीं होता है। रात होने वाली होती है। मेई की हालत और भी खराब होने लगती है। आंखें आंसू से भरी होती हैं। तांगसन से और न देखा गया तो तांगसन मेई की ओर बढ़ते हुए मेई के शोल्डर को पकड़ लेता है, जिससे मेई चौंकते हुए तांगसन को चेस्ट पर हिट करते हुए दूर करती है। भले ही मेई ने इसमें ज्यादा पावर का यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी वह 9 टियर की पीक पर होती है। इसी के साथ तांगसन कहता है, साओमी, मेरी बात सुनो। तांगसन की इस समय आवाज बदल जाती है और सूरा के जैसे हो जाती है। यह सुनते ही मेई की बॉडी वायलेंटली कांप जाती है और एक पल में दिमाग खाली सा हो जाता है। अब कुछ गलत हो या सही, तांगसन के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और तांगसन मेई की इस हालत के सामने खुद को रोक न सका। अब तांगसन सब कुछ सच बताने वाला होता है। मेई ने आंखें सिकोड़ते हुए तांगसन को देखती है। तब तांगसन ने मुस्कुराते हुए कहा होता है, हाँ, सूरा तांगसन है और तांगसन ही सूरा है। मैं मरा नहीं हूँ। तांगसन कभी गायब भी नहीं हुआ। मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ था। लेकिन आगे तांगसन कुछ कहता उससे पहले तांगसन ने अपनी पहचान साबित करना जरूरी समझा होता है और मेई के हाथ को पकड़ते हुए प्रोफाउंड सर्किल ऑफ हेवन को परफॉर्म किया होता है। उसी के साथ लिंगर गोल्डन गैंग फ्लैश होता है, फिर पिकॉक चेंज और फिर जिन पेंगुइन विंग्स दिखाई देते हैं। यह देखने के साथ मेई कहती है, नहीं, यह सही नहीं है। सूरा मेरा भाई जा चुका है। वह ब्लड ओथ भी खत्म हो चुकी है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। कहने के साथ मेई कांप रही होती है। फिर तांगसन आगे मेई से उस समय उसने टाइम स्पेस बीकन का यूज किया होता है और वह सब कुछ बताता है और एमएसटी रॉक के कारण वह कुछ रिकवर हो पाया होता है और अभी तक जो मैं गायब था उसका कारण था उसे अपनी चोटों से रिकवर होने में समय लगा होता है और ब्लड ओथ खत्म हो गई क्योंकि वह स्थिति मरने के बराबर ही होती है। हालांकि मेई के दिमाग में सभी इंफॉर्मेशन ओवरलैप हो रही होती हैं। आगे तांगसन बताता है, मेरी पावर और एज के कारण जो डिफरेंस है उससे तुम्हें और भी शक होता, जिससे बचना एक मास्क ही अच्छा ऑप्शन था। काफी देर तांगसन को सुनने के बाद मेई बड़बड़ा रही होती है, तांगसन सूरा है, सूरा ही तांगसन है। आगे तांगसन कहता है, तुम्हें जो भी पूछना हो पूछ सकती हो। अब मेई की उदासी खत्म हो गई होती है, बल्कि अब मेई के दिल में कोहराम सा मचा होता है। फिर तांगसन काफी कुछ जानकारी देता है जो सूरा और मेई से रिलेटेड होती है। तब मेई कहती है, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो? तब तांगसन ने कहा होता है, क्या तुम्हें पुनर्जन्म पर विश्वास है? यह सुनने के साथ मेई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर आगे तांगसन बताता है, तुम मेरी पिछले जन्म की वाइफ हो। तुमने मुझे छोड़ दिया था और इस प्लान में जन्म लिया है और फिर तुम्हारे पीछे मैंने भी अपनी गॉड किंग की कल्टीवेशन को छोड़ दिया और तुम्हारे पीछे आ गया और काफी कुछ जानकारी मेई को देता है।
तांगसन की इन बातों से मेई को कुछ याद आता तो नहीं है, लेकिन मेई काफी ज्यादा उलझ गई होती है। आगे तांगसन मेई को यह भी बताता है वह पिछले जन्म में सी गॉड था। यह सुनते ही मेई हैरानी के साथ कहती है, पोसाइडन, जब एम्परर जिंग फेंग कैरी सिटी आया था तो तुमने कैरी सिटी को बचाया था। सब कुछ सुनने के बाद मेई बिना कुछ कहे चुपचाप टेलीपोर्ट कर गई होती है। मेई को जाता देख तांगसन मुस्कुरा रहा होता है। तांगसन भी अपनी कल्टीवेशन को गोल्डन वैली में सही कर रहा होता है और टाइम स्पेस बीकन भी फ्यूचर में काफी बड़ा रोल निभा सकता है। तांगसन की सुपर ब्लड लाइन ने आखिरकार अब तक अपना सही रूप ले लिया होता है, जिसने इस प्लान पर भी अपना असर डाला होता है। इसके साथ तांगसन का गॉड बनना और भी मुश्किल हो गया होता है। इसी के साथ दिन बीत रहे होते हैं। कैरी सिटी काफी ज्यादा शांत होती है। हालांकि सभी नोबल को लग रहा होता है कुछ भयानक होने वाला है। इसे आने वाले तूफान के पहले की शांति के रूप में देखा जा सकता है। कैरी सिटी भले ही किसी एम्परर के अंडर नहीं है, लेकिन इसका इकोनॉमिकल स्टेटस सबसे अलग है, जिससे इस पर केवल क्रिस्टल डीमोन एम्परर और एम्परर स्वार्ड सेंट को छोड़कर सभी की नजरें होती हैं। क्रिस्टल डीमोन एम्परर खुद के ब्लड म्यूटेशन से आया है। इसका कोई भी ट्रू डिसेंडेंट नहीं है, जिससे पहले ही उसकी काफी ज्यादा पहुंच है। दूसरी तरफ स्वार्ड सेंट एम्परर को केवल अपनी स्वार्ड प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए इसने भी किसी मेन सिटी पर कब्जा नहीं किया। वहीं पिकॉक क्लैन बेहद ही पावरफुल था, जिससे वह कैरी सिटी में जम पाया, जिसमें एम्परर तियानियों ने भी कभी साथ दिया होता है। कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कैरी सिटी एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण शहर है। यदि जिंगफेंग नहीं तो कोई और इस पर अटैक करके हथियाने की कोशिश करने वाला होगा, क्योंकि पिकॉक किंग अब कमजोर हो चुका है। और अभी की स्थिति में पिकॉक किंग क्योंकि पहले ही कमजोर हो चुका है, जिससे यदि जिंगफेंग दोबारा आता है तो पिकॉक क्लैन शायद ही जिंदा रह सकता है। पिकॉक किंग मेई के पास जाकर देखता है तो मेई की उदासी अब खत्म हो चुकी होती है। मेई अपने दुख से बाहर आ चुकी होती है, जिससे पिकॉक किंग खुश हो जाता है। मेई सोच रही होती है सूरा मरा नहीं है, बस तांगसन बन गया है। लेकिन जैसे ही मेई को यह शब्द याद आता है, मेई फिर से कुछ उदास हो जाती है। पिकॉक किंग आगे की तैयारी करने के लिए कहता है, जिसमें मेई को जल्दी ही हेवनली क्लैश के लिए तैयार रहना होगा। मेई से जगह पूछने पर मेई ने समुद्र का बताया होता है, लेकिन पिकॉक किंग कहता है पोसाइडन के कारण कुछ समस्या हो सकती है, तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। इसके बाद मेई फिर तांगसन से मिलती है। मेई अभी भी तांगसन और सूरा से फेमिलियर नहीं हुई होती है, जिससे तांगसन कहता है चाहो तो मैं तुम्हारे सामने सूरा का मास्क पहन सकता हूँ, और कहते हुए मास्क पहन लिया होता है, जिससे मेई ने मास्क को उतारने के लिए कह दिया होता है। आगे मेई तांगसन को समुद्र में हेवनली ट्रिब्यूलेशन को पार करने के बारे में बताती है। जैसे ही तांगसन ने सुना मेई समुद्र में जाना चाहती है, जिससे वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तांगसन तो तैयार हो जाता है, लेकिन पिकॉक किंग से क्या कहा जाए उसके लिए तांगसन एक कहानी बताता है, और वही कहानी मेई पिकॉक किंग को सुनाने वाली है। वह कुछ ऐसी होती है। तांगसन ने कहा होता है पिकॉक किंग से कहना है तुम बचपन में गलती से सी गॉड से समुद्र किनारे मिली थी, और उन्होंने कहा था जब तुम हेवनली क्लैश पार करोगी तो समुद्र तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, और जरूरत पड़ने पर मैं अपना दूत तुम्हारे पास भेजूंगा। इससे मेई हैरान होती है, क्योंकि तांगसन का अंदाज बिल्कुल सूरा के जैसा ही होता है। और हेवनली क्लैश अगले 5 दिनों में होने वाला है, और अगले 3 दिनों में तांगसन पिकॉक किंग से मिलने वाला है। तब तक तांगसन भी पूरी तरह से सही स्थिति में आ जाएगा। इसी प्लानिंग के साथ मेई चली जाती है। इसी के साथ तांगसन भी गोल्डन वैली में चला जाता है। सुपर ब्लड लाइन के इफेक्ट में तांगसन के दूसरे मार्क बिना किसी पावर को एब्जॉर्ब किए बगैर खुद ही पावरफुल हो रहे होते हैं, जिससे सभी मार्क 9 टियर की ओर बढ़ रहे होते हैं। टाइम चेंज और तियानियू मार्क कुछ धीमे होते हैं। जब मेई ने तांगसन के चेस्ट पर मारा हुआ था तब तांगसन बिल्कुल भी नहीं हिला था। ऐसा नहीं है कि तांगसन ने ऐसा जानबूझकर किया था, बल्कि तांगसन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तांगसन का वजन भी पहले से 10 गुना हो चुका है, क्योंकि सुपर ब्लड लाइन पर अभी भी तांगसन का पूरा कंट्रोल नहीं है। और इसी सुपर ब्लड लाइन के कारण तांगसन की फिजिकल पावर भी बढ़ चुकी है, जिससे तांगसन अब यदि अपनी ब्लड पावर का यूज ना भी करे तब भी वह 9 टियर के पावर हाउस से निपट सकता है।
इसी तरह से 3 दिन बीत जाते हैं। तांगसन मेई का कैरी कॉलेज में इंतजार कर रहा होता है। मेई भी कुछ ही समय में तांगसन को उसके पिता से मिलाने के लिए ले जाती है। मेई तांगसन को कुछ मुश्किल के साथ टेलीपोर्ट करती है, जिसका कारण तांगसन उसकी बढ़ी हुई पावर को बताता है और आगे तांगसन उस ब्लड लाइन के फ्यूजन की बात भी बताता है, जिससे मेई कहती है क्या वह भी ऐसा कर सकती है, जिसके लिए तांगसन ने मना कर दिया होता है, क्योंकि मेई की दोनों ही ब्लड लाइन की पावर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हैं, जिन्हें मिलाना खतरनाक भी हो सकता है। इसी के साथ जल्दी ही तांगसन मेई के घर पहुंच जाता है। मेई तांगसन को रुकने के लिए कहती है और पीकॉक किंग को लेकर आएगी कहते हुए निकल जाती है। तांगसन मेई और उसकी पावर के बारे में काफ़ी कुछ सोच रहा होता है। तभी पीकॉक किंग भी आ जाता है। पीकॉक किंग को तांगसन किसी छोटे सूरज की तरह लग रहा होता है, जिससे पीकॉक किंग तांगसन को देखने के साथ शॉक हो जाता है। मेई पहले ही कहानी सुना चुकी है, जिससे पीकॉक किंग भी सीधे पॉइंट पर आते हुए कहता है तुम सी गॉड के मैसेंजर हो, लेकिन मैं कैसे यह बात मान लूं। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।